तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का बी आर नर्सिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। देखिएगा, यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि लगातार मैं आप सबको बताते रहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से जितने हमारे पेंशन कर्मचारी हैं हज़ारों लाखों में जुड़ रहे हैं। क्योंकि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है हमारे जितने पेंशन कर्मचारी हैं उनको सही अपडेट देना, क्योंकि बाज़ार में, मार्केट में आप देख पा रहे हैं यूट्यूब पर तरह तरह के फ्रॉड वीडियो आ रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस चैनल से विश्वास के पात्र आपको खबर अपडेट दी जाती है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि प्रधानमंत्री के द्वारा अनाउंसमेंट करी गई है। खुशखबरी ये है कि 7,500 प्लस डीए और जो है यहाँ पर आपको मेडिकल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। अब ये नियम आपका लागू होने वाला है। दिल्ली में एक बैठक की गई है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कमांडर अशोक रावत, साथ में एनएसए चीफ, श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया और साथ में अगर हम बात करें 7,500 की जो मांग है, अब ये पूरे भारत के राज्यों में जो है शुरू हो गई है। ईपीएस पेंशन की सभी मांगें होंगी पूरी, क्योंकि यहाँ पर देखें एक डेटा भी आया है जिसमें लिखा हुआ है कि कई लोगों को यहाँ पर 6,000 रुपये खाते में आना शुरू हो गए हैं। अब आप लोग बोलेंगे सर हमारे खाते में तो नहीं आए, लेकिन अभी अगस्त महीने की किस्त में यहाँ पर पेंशन में किसी को ज़्यादा पैसे बढ़ा के नहीं दिए गए हैं, लेकिन इस सितंबर महीने में आप सभी के लिए खाते में पैसे बढ़ाकर मिलेंगे। तो इस खबर से संबंधित देखिएगा कमांडर साहब ने क्या कहा है, पीएम मोदी जी ने क्या कहा है, साथ में श्रम मंत्री जी ने क्या कहा है, इन सब की वीडियो क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा। और कई लोग जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं उसकी मामला भी या उसकी जानकारी भी आपको देने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये देखिएगा आपका इस जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है ना, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। इसको दबाने में आप लोगों को अपडेट मिलेगी, विश्वास पैदा होगा, साथ में हम लोग एकजुट होंगे, संगठित होंगे। यही कमांडर साहब का उद्देश्य है कि हम लोग, इससे पहले कमांडर साहब ने कभी कोई चैनल नहीं बनाया, लेकिन इसलिए इस बनाया गया ही ताकि आप लोगों को जोड़ा जा सके, हज़ारों में लोग जुड़ सकें। अब चलिए देखें, आप सबसे पहली बात, ये जो आपके लिए जानकारी दी गई यहाँ पर हम देख सकते हैं। अतः इन्हें अफवाह या मीडिया की रिपोर्ट में देखा जाना चाहिए जब तक कोई आधिकारिक घोषणा ना हो। इसमें स्पष्टता से ये कहा गया है कि यहाँ पर आधिकारिक घोषणा जो, क्योंकि बहुत सारे पेंशन कर्मचारी बोल रहे थे कि सर आधिकारिक घोषणा कब होगी कब होगी, मैं उसकी पूरी वीडियो क्लिप लेकर आया हूँ, साथ में कुछ फ़ोटो लेकर आया हूँ कि गवर्नमेंट से जो है फेस टू फेस बात हुई है। मई 2025 में ये प्रक्रिया पूरी कंप्लीट होने वाली थी ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए, लेकिन यहाँ एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो लगाई गई थी, इसमें एक बार रिटायर्ड कर्मचारियों ने सीजीआई से हस्तक्षेप की मांग करी थी। हुआ क्या था, सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपको पता होगा कि 2014 से पीएम मोदी ने आप सभी की पेंशन यहाँ पर 1,000 से ज़्यादा बढ़ाई है। मतलब बहुत सारे पेंशन कर्मचारियों के खाते में 1,000 रुपये आ रहे हैं। तो अब इसको लेकर कमांडर साहब ने सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए यहाँ पर मन बना लिया है कि जब 1,000 रुपये आप 2014 में बढ़ा सकते हो, तो 2025 में साढ़े जो है 7,000 क्यों नहीं कर सकते हो। इस मामले को लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। अब इसकी सुनवाई है आपकी जो है सितंबर के पहले सप्ताह में। अभी आपका सितंबर चल रहा है, अभी 2-4 दिन बाद इसकी 1 सितंबर को इसकी जो है प्रक्रिया होनी थी, लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी विदेश में थे, साथ में कमांडर अशोक रावत जी, और ये सब व्यस्तताओं के कारण और सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर अवकाश भी था, जिस कारणों से अब इस सप्ताह में इसकी सुनवाई होगी, जिसमें पूरा यहाँ 100% हो गया। और एनएससी चीफ ने कई बार बोला है वीडियो में कि ये फाइनल स्टेज पे है। फाइनल स्टेज से मतलब ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ से अपना काम कर रहा है, वहाँ पर रवीश कुमार जी भी आपके मुद्दे को उठा रहे हैं। साथ में आप देख सकते हैं कर्मचारियों को यह विकल्प उपलब्ध किया गया कि ऊँची, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऊंची सैलरी, योगदान, अधिक पेंशन, यह निर्णय उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो 1 सितंबर 2014 से पहले उसके बाद योजना के सदस्य थे, जिन्होंने पहले हायर पेंशन का विकल्प चुना था। देखिए इनके लिए अगर हम बात करें कि परिपत्र में एक जो आदेश आया है, इसके आधार पर बता रहा हूँ कि इसमें हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय था जो कि 4 नवंबर 2022 की बात कर रहा हूँ, 2022 को इसकी सुनवाई हुई थी। इसमें ये हो गया था कि इस सुप्रीम कोर्ट में निर्णय में कह दिया था कि जब आपके 2014 के बजट में ये राशि अनाउंसमेंट कर दी है कि बजट में पैसा दे दिया है सरकार ने, तो ईपीएस पेंशन कर्मचारियों को पैसे क्यों नहीं दे रहे। इसकी सुनवाई अब जाके होने वाली है। आप देख पा रहे हैं मामला ईपीएफओ बनाम सुनील कुमार और वर्सेस यहाँ पर लिखा है एंड स्पेशल लीव पेंशन नंबर, आपको अगर हम देखें पिटीशन नंबर दिया ये पिटीशन नंबर आपका 86588659। 2019 का ये मामला है, 2019 से पेंडिंग था, निर्णय आया 4 नवंबर 2022 को। अब जाके यहाँ पर खुला ये है कि कर्मचारियों को विकल्प मिलना चाहिए और 7,500 पर सहमति बनना चाहिए। ये फाइनली यहाँ स्टेज पर आ चुका है। ये देखें
हमारे कमांडर साहब हर समय से प्रयास कर ही रहे हैं, हर राज्य में बैठक कर रहे हैं, दिल्ली में बैठक हुई है, यहाँ श्रम मंत्री जी ने भी, मनसुख मांडविया जी ने भी यहाँ पर निर्णय दे दिया है। साथ में कमांडर साहब भी अपना प्रयास, साथ में आप सब भी प्रयास कर रहे हैं। आप देखिएगा, आप भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आप तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, असम, मेघालय, पांडुचेरी, अलग अलग राज्यों से देखते हो। और आप लोगों को सबसे बड़ी बात है कि एकजुट करना। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है आप लोगों को 7,500 के लिए, जैसे अगर आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, आपको कैसे पता चलेगा? आज कमांडर साहब जूम मीटिंग करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा? तो ये सारी खबरों से यहाँ पर आपको जोड़ा जा रहा है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, मीडिया के अनुसार आपको कई बार ये संतुष्टि दी है कि 7,500 रुपये किए जा सकते हैं, और इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई थी, लेकिन अब होने वाली। क्यों? क्योंकि 2025 में एक याचिका जो है अस्वीकृत संगठन CGI ने हस्तक्षेप पर मांगा था, उसको लेकर अब कमांडर साहब ने यहाँ पर EPFO 95 पेंशन को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका दायर कर दी। और यहाँ पर गुंजाइश ये है, लिखा है, हालांकि कुछ पेंशनरों का यह दावा है कि उन्हें 7,500 रुपये मासिक पेंशन प्लस DA महंगाई भत्ता का लाभ मिला है। ऐसा नहीं कि मिला नहीं है, क्योंकि निर्णय के बाद EPFO ओर से प्रक्रिया आरंभ की गई, विकल्प फॉर्म भरवाया गया ताकि पात्र कर्मचारी और नियोक्ता मिलकर आवेदन कर सकें। अभी वो वीडियो कमांडर साहब की वो वीडियो दिखा रहा हूँ, और साथ में PM मोदी ने जो संसद 2014 में यहाँ पर अपनी बात रखी थी, तो यहाँ पर देखो आपको DA और मेडिकल सुविधाएं 7,500, इन पर पूरी सहमति बन रही है। और ये जो बैठक हुई है दिल्ली में, मैं उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि जो आपकी, पहले इस खबर को जान लें आप। निर्णय का क्या सार रहा? सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि सितंबर 2014 में EPS 95 योजना के लिए संशोधन किए गए, इसमें हायर पेंशन के विकल्प को हटाया गया, वह वैध नहीं माना जाएगा। मतलब यहाँ पर आपकी, यहाँ लिखा हुआ है, उच्च सैलरी योगदान हायर पेंशन का विकल्प फिर से प्राप्त होगा। मतलब उन लोगों को, यहाँ पर देखो, ये जो बहुत बड़ी जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि हम इसी चैनल के माध्यम से आपको सारी अपडेट लेकर आएंगे। ये कर्नाटक गवर्नमेंट से 1 to 1 सीधे बात हुई है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये सब बैठे हुए हैं, ये सब पेंशन कर्मचारी हैं। इनने 7,500 को लेकर, इनने 7,500 रुपये को लेकर गवर्नमेंट को एक जो है ज्ञापन सौंपा, और गवर्नमेंट से डायरेक्ट टू डायरेक्ट बातचीत हो रही है। ये देखें आप, बहुत सारी जो भीड़ दिख रही है, ये सब पेंशन कर्मचारी हैं, कर्नाटक में हुई है। और देखें, ये देखें, ये सबसे बड़ी जीत आपकी ये है, भारत सरकार से अब आपका निर्णय आ चुका है। ये आप देख पा रहे हैं, पीछे भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। यहाँ पर EPS के जो कहना चाहिए NSA चीफ हैं, जो NSA चीफ हैं, इनने यहाँ पर देखिए, यहाँ राष्ट्रपति जी की फ़ोटो लगी हुई है, साथ में आपको यहाँ पर PM मोदी जी की भी तस्वीर दिखाई दे रही। मतलब भारत सरकार से यहाँ पर बातचीत हो चुकी है। 7,500 की मांग। अभी देखो हुआ क्या है, यहाँ जो गवर्नमेंट, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, श्रम मंत्री जो है, उनसे, इनने BJP सरकार ने कह दिया कि हम आप सभी जितने पेंशन कर्मचारी हैं, इनके खाते में 3,000 रुपये हम दे देंगे। जितने पेंशन कर्मचारी हैं, हम सबको 3,000 रुपये की राशि दे देंगे। लेकिन कमांडर साहब अशोक रावत ने जो दिल्ली में बैठक करी, उसमें सब लोगों, जितने पेंशन कर्मचारी गए थे, उनसे बातचीत करी, और अभी एक जूम मीटिंग हुई है, आपकी जूम मीटिंग हुई, उनमें हज़ारों लोग जुड़े हैं। उनसे सलाह ली कि आप लोग क्या सहमत हो। देखो, अगर आप लोग भी जूम मीटिंग में जुड़ना चाहते हो, आप बता देना, कमेंट्स करना, और साथ में आप ये बताना कि आप किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको कितनी पेंशन जो है यहाँ पर मिल रही, वो भी बताना। क्योंकि ये पूरा आंकड़ा हम कमांडर साहब के सामने रखते हैं, पूरा यहाँ से एक डेटा आता है, तैयार होता है कि किसको कितने पैसे मिल रहे हैं, और ये सब कोर्ट में भी लगाने के हमें प्रूफ मिल जाते हैं। तो ये भारत सरकार के साथ जो यहाँ पर डील हुई है ना NSA चीफ की, ये यहाँ पर सहमति ये बन गई कि 3,000 तो हम करवा देंगे। लेकिन कमांडर साहब ने 3,000 को मना कर दिया। अभी जो जूम मीटिंग हुई है, दिल्ली में बैठक हुई ना, उसमें 3,000 पर सहमति थी, लेकिन कमांडर साहब का कहना ये है कि बहुत जल्द हम 7,500 पर लेकर ही रहेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई है, वो इस सप्ताह में सुनवाई हो जाएगी। तो इसी चैनल के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ये देखें आप, ये सारी तस्वीर यहाँ पर, ये NSA के चीफ हैं, ये सारी यहाँ पर भारत सरकार से 1 to 1 बात हो रही है, और यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के बारे में। 7,500 पर अड़े हुए हैं, और ये एक दिन हमारी बहुत बड़ी जीत भी होगी। अब देखें यहाँ पर कई तरह से रिपोर्ट आई है कि PFRDA की बैठक में राज्य सरकार ने उठाए सवाल। राज्य सरकार भी आपके साथ है, ऐसा नहीं है। सांसद तो आपके 26 सांसदों ने खुल के साथ दिया है, अब राज्य स्तर पर आपकी गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। ये आप मान के चलेगा कि आपके भारत में देखो सांसदों ने साथ दे दिया है। साथ में आपको बता दें, यहाँ पर देखें, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य क्या है
कि आप लोगों को जोड़ना, क्योंकि आज हमारी जनसंख्या कितनी है पूरे भारत में? 80 लाख लोग हैं भारत में, मतलब 1 करोड़ जनसंख्या है हमारी EPS 95 पेंशन कर्मचारियों का। तो इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि आप लोगों को जोड़ना, संगठित करना। जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा हम इस चैनल से बताएंगे, अगर हमें दिल्ली जाना पड़ा हम इसी चैनल से बताएंगे, कमांडर साहब लाइव आएंगे इसी चैनल से आपको जानकारी दी जाएगी। तो ये जो सब्सक्राइब का बटन है ना, इसका कोई चार्ज भी नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री है, आप लोगों को जोड़ने के लिए है। आज हज़ारों लोग जुड़ चुके हैं, इससे लाखों लोग जुड़ रहे हैं। साथ में आपको बता दें कि ये जो कमांडर साहब हैं और यहाँ अशोक रावत जी हैं, सांसद हैं, ये सब आपके साथ खुल के सामने खड़े हो रहे हैं। अब PM मोदी के हम उस क्लिप को दिखाना चाहते हैं जो काफ़ी वायरल हो रही है, काफ़ी चर्चाओं में है। क्या कहा है PM मोदी ने 2014 से लेकर अभी तक की सारी जर्नी दिखाएंगे आपको, फिर कमांडर साहब की वीडियो भी दिखाने वाला है। आप लास्ट तक जुड़े रहें, क्या कहना है मोदी जी का वो सुने। देखिएगा, PM मोदी का ये बयान है, काफ़ी वायरल हो रहा है। इसमें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या कहा है PM मोदी जी ने, क्योंकि ये 2014 का वीडियो है, ये इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। EPF पेंशन योजना हमें मालूम है, कभी ऐसे केसेस मेरे सामने आया जब 2014 के बाद में आया बेटा, किसी को पेंशन 7 रुपये मिल रही थी, किसी को 25 रुपये, किसी को 50 रुपये, किसी को 250 रुपये, ये देश में चलता था। मैंने कहा भैया इन लोगों को ऑटो रिक्शा में वो पेंशन लेने जाने का भी खर्चा उससे ज्यादा होता होगा। किसी ने मांग नहीं थी, किसी मजदूर संगठन ने मुझे आवेदन पत्र नहीं दिया था। माननीय अध्यक्ष जी, तो आपने देखा PM मोदी जी ने क्या कहा है कि हमारे जितने EPS पेंशन कर्मचारी हैं इन सब का मामला हमने ही कंप्लीट कराया है। कैसे करवाया है वो भी आपको बता देते। 2014 में आप सभी को पता है 1000 से भी कम पैसे मिलते थे, किसी को 60 रुपये, किसी को 80 रुपये, किसी को 200 रुपये, तो इससे ज़्यादा खर्चा ऑटो में आ जाता था, ऐसा कहना है PM मोदी का। ये उनका वायरल हो रहा है इसलिए क्योंकि लोकसभा में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लोकसभा में प्रधानमंत्री जी ने जब अनाउंसमेंट करी थी, इसी को लेकर कमांडर साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी कि जब 2014 में लोकसभा से आपने अनाउंसमेंट करी थी कि हम 2014 में आपकी 1000 रुपये बढ़ा सकते हैं, तो अब 2025 में क्यों नहीं बढ़ा सकते। तो अब ये मोदी जी का पेंच बहुत फंस गया है, जो कि पूरे हर भारत के राज्यों में राज्य सरकारें भी मदद कर रही हैं। आप पूरी वीडियो सुने, एक बार फिर से मैं सुनाना चाहूँगा क्या कहा है मोदी जी ने। EPF पेंशन योजना हमें मालूम है, कभी ऐसे केसेस मेरे सामने आया जब 2014 के बाद में आया बेटा, किसी को पेंशन 7 रुपये मिल रही थी, किसी को 25 रुपये, किसी को 50 रुपये, किसी को 250 रुपये, ये देश में चलता था। मैंने कहा भैया इन लोगों को ऑटो रिक्शा में वो पेंशन लेने जाने का भी खर्चा उससे ज्यादा होता होगा। किसी ने मांग नहीं थी, किसी मजदूर संगठन ने मुझे आवेदन पत्र नहीं दिया था। माननीय अध्यक्ष जी, उसमें से बाहर ला करके मिनिमम 1000 रुपये देने का निर्णय हमने किया था, किसी ने मांगा नहीं। मुझे किसी भी किसान संगठन ने इस देश के देख सकते हैं आप, तो लोकसभा में PM मोदी जी ने जब ये मुद्दा 2014 का है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये मामला 2014 का है, पुरानी वीडियो है, लेकिन अभी इसलिए ये चर्चा में है क्योंकि कमांडर साहब ने इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी है। अब कुछ फ़ोटो हम आपको यहाँ पर उनकी बताएंगे, कमांडर साहब ने क्या कहा है, वीडियो दिखाएंगे, साथ में जो NSA के चीफ हैं उनके बारे में बताएंगे कि इन्होंने क्या कहा है। अब देखो, ये 2014 का बता रहा हूँ कि 2014 में जब 1000 रुपये अनाउंसमेंट करी थी PM मोदी ने, तब का वीडियो है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि ये काफ़ी वायरल हो रहा है, काफ़ी चर्चाओं में है कि उस समय लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए अब कमांडर साहब इस वीडियो को लेकर। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लगातार हमारी जो है कमांडर साहब प्रयास कर रहे हैं। कमांडर साहब को आप लोग धन्यवाद जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि देखिएगा उनके द्वारा जो लगातार प्रयास है ना, ये लगातार चल रहा है। साथ में लोकसभा में मुद्दा उठाया गया, भारत के 26 सांसद आपके साथ हैं, पेंशन कर्मचारी आपके साथ हैं, रवि कुमार ने आपका ये मुद्दा उठाया है, श्रम मंत्री, रक्षा मंत्री, मतलब कुल मिला के हमारी तरफ से पॉजिटिव खबर आ रही है। अब जो NSA के चीफ है ना, उनकी क्लिप और मैं आपको दिखाऊंगा, और कमांडर साहब की कि जो 7500 को लेकर मैं दिल्ली की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा, जो 7500 पर सहमति बनी है। और देखें, एक बार बता दूं, कमांडर साहब ने जो जूम मीटिंग करी है उसकी कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, क्या है कमांडर साहब ने क्या कहा है। तो आप देखें यहाँ पर कमांडर साहब ने जूम मीटिंग करी, ये कितनी बड़ी बात है। आप ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं ना, इसमें कमांडर साहब आपको साफ नज़र आ रहे हैं, ये हैं आपको कमांडर साहब। इस मीटिंग में अगर मैं बात करूँ कितने हज़ार लोग जुड़े, तो ये एक डाटा के अनुसार आपको बता दूँ, क्योंकि हम लोग तो वहीं हैं थे जब मीटिंग चल रही थी, उसमें अगर आपको जुड़ना है तो बता देना। लगभग जो है 43,000 लोगों ने यहाँ पर जूम मीटिंग में एक साथ जुड़ गए।
43,000 लोग एक साथ जब जुड़े और कमांडर साहब ने कहा कि भाई बीजेपी सरकार 3,000 रुपये हमें देना चाह रही, क्या आपकी सहमति है? तो सभी लोगों ने कहा कि नहीं। क्यों? क्योंकि जब हमारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका है। और एक बात और, पीएम मोदी अब विदेश से भारत आ चुके हैं। अब कमांडर साहब की प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली में बैठक होने जा रही है और वो बैठक इस सप्ताह में होगी। तो हम सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आपको वो अपडेट देंगे, जानकारी देंगे कि पीएम मोदी जी से क्या मुलाकात हुई, क्या हुआ है। और इसलिए इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है आप सभी को जोड़ना, एकजुट करना। तो आप ये इस मीटिंग में देखें कि आप सब भी यहाँ जुड़ सकते हैं। जैसे ये तस्वीरें हैं, इस तरह से आप लोग भी जुड़ जाएंगे। यहाँ पर डायरेक्ट टू डायरेक्ट कमांडर साहब से बातचीत हो जाएगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपको कितनी पेंशन मिल रही है, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। कुछ तस्वीरें और हम बता दें आपको, देखें आप, हज़ारों में लोग जोड़े गए, हज़ारों में अपने अपने विचार रखे गए। यहाँ पर लोगों ने मिल के बातचीत करी EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के द्वारा। ये देखें, सब हज़ारों में लोग यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं। कमांडर साहब से लेकर सभी लोग यहाँ पर एकजुट हुए। और इन सभी का मकसद क्या है? मकसद है हम सब EPS 95 पेंशन को 7,500 रुपये करवाना। अब 7,500 रुपये कैसे होगी, आप सबको जानते हो। हम जिस तरह से जूम मीटिंग कर रहे हैं, सांसदों का साथ ले रहे हैं, हम सब जागरूक हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान है कमांडर साहब का। कमांडर साहब बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं, हमारे सब समस्त को जो संगठित हैं इनको एकजुट कर रहे हैं लोगों को। इसलिए इस चैनल का मुख्य उद्देश्य आप लोगों को जोड़ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोग किस राज्य से देख रहे हैं, कितनी पेंशन मिलती है। ये देखें आप, कई हज़ार लोगों ने यहाँ पर जुड़ के और डाटा दिया। यहाँ पर देख रहे हैं, ये रमाकांत जी हैं जो NSA के चीफ हैं, और मंजू जी भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो सब यहाँ पर जो है मुखिया, यहाँ पर जो हमारे EPS 95 मामला को लेकर उठाते हैं, ये सब लोगों ने मिलकर बात करी। ये तब की है जब दिल्ली में बैठक होने के बाद की है, जो कि पॉजिटिव खबरें आ रही हैं यहाँ पर। ये कमांडर साहब आपको देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब मैं मार्क कर देता हूँ कमांडर साहब को, देखें आप, यहाँ पर एक कमांडर साहब देख पा रहे हैं साफ साफ। तो इन लोगों ने सबने ये डिसाइड किया है कि फाइनली अब हम 7,500 को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जिसकी सुनवाई इस सप्ताह में होगी। पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे, संसद में अपने मामले को उठवाएंगे सांसदों के द्वारा, और राहुल गांधी जी से भी मुलाकात करने की बातचीत चल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी प्रक्रिया होगी सबसे पहले हम इसी चैनल के माध्यम से बताएंगे। इससे पहले आपने देखा होगा वित्त मंत्री जी निर्मला से भी मुलाकात करी गई। हर संभव प्रयास किया जा रहा है EPS 95 मामले को लेकर। ये देखें, कमांडर साहब ने दिल्ली में जब बैठक हुई उसके बाद की ये तस्वीरें हैं, जब समस्त पेंशन कर्मचारी एक जगह जुट के, इनको खुशी हुई कि हम फाइनल स्टेज पे चल रहे हैं, तो हमारा मामला ज़रूर होगा, जीतेगा सुप्रीम कोर्ट में, और हम सब एकजुट हैं, एक ही मंच पर हम लोगों। बस बात यह है कि हम लोग आज पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में बटे हुए हैं। इस मामले को लेकर एक मंच पे आना है, हम सब लोगों को मिल के काम करना है, ताकि हम सब अच्छे से जो है संगठित हो सकें। और जितने हमारे जो EPS 95 पेंशन कर्मचारी हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भी सहयोग कर रहे हो, इस चैनल से जुड़ रहे हो, हज़ारों लाखों में जुड़ रहे हो। और जूम मीटिंग के माध्यम से अगर आप जुड़ना है तो मैं कमांडर साहब को जो है का नंबर दे दूंगा और अपने ग्रुप से जोड़ लूँगा। साथ में आप सभी को पूरी अपडेट दे दूंगा। और आप ये ज़रूर बताना कि EPS 95 में आपको कितनी पेंशन मिल रही है और आप किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपका रिकॉर्ड जो है वो पीएम मोदी जी के द्वारा जो अनाउंसमेंट होती है या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो होती है, रैली निकाली जाती है, ये पूरी जानकारी कमांडर अशोक रावत जी के तक पहुंचाना है। और हमारा उद्देश्य भारत के सभी पेंशन कर्मचारी एकजुट हो सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके लिए हृदय से आभार है। और सब लोग जुड़ जाएं। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो ज़रूर बताना, हम आपको इसी चैनल के माध्यम से लेकर आएंगे। NSC नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर, आज का दिन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। हम 11 लोग, कमांडर साहब वीरेंद्र सिंह साहब, राजीव भटनागर, बाद में रमेश बोगुणा। तो देखा आप सभी ने यहाँ पर जो NSA के चीफ हैं, इनने क्या कहा कि हम लोग जो है यहाँ पर कमांडर साहब से लेकर 11 लोगों ने यहाँ पर बातचीत करी EPS 95 मामले को लेकर। साथ में यहाँ मुद्दा ये है कि EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए बहुत जल्द गुड न्यूज़ मिलने वाली है, सुप्रीम कोर्ट से भी, और आपके यहाँ पर जितने पेंशन कर्मचारी हैं वो। साथ में हमारी रैली चल रही है, सांसद एकत्रित हो रहे हैं और हमें पॉजिटिव खबरें देखने मिल रही हैं, क्योंकि इससे पहले भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपकी EPS 95 मामले को लेकर जब NSA चीफ खुद बोल रहे हैं कि फाइनल स्टेज पर पहुँच गया है। और ये मामला देखिएगा, 7,500 रुपये मिलकर रहेंगे, ये कमांडर साहब ने ठाना है। 3,000 पर हम बीजेपी के सामने नहीं झुके हैं, क्योंकि आज हमारे सामने सारी चीज़ें हैं और हमारे पास केस भी है 2014 का, जब पीएम मोदी ने बोला था। साथ में बजट में राशि अनाउंसमेंट करी गई। और हाँ, आप सब देखो, आप भारत के अलग अलग राज्यों से हो,
एकजुट हो पा रहे हो। तो आज आप सब हैं, रैली निकालते हैं, हम दिल्ली जाते हैं, कमांडर साहब सब लोग जो सब हैं, साथ में आपके रवीश कुमार जी ने इस मुद्दे को उठाया है। तो आज हम पूरे भारत में EPS 95 पेंशन कर्मचारी एकजुट हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं। बस हमारा उद्देश्य है कि आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो आप तक सही जानकारी मिलेगी। आप किस राज्य से देख रहे हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। धन्यवाद कमांडर साहब को, धन्यवाद NSA चीफ को, और धन्यवाद जो है हमारे सभी पेंशन कर्मचारियों को जो लोग इस पूरे वीडियो को देखते हैं और शेयर करते हैं, साथ में चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करते हैं। और कितनी पेंशन मिल रही है आप वो भी बताना, साथ में महाराष्ट्र, झारखंड, ये आपको यहाँ पर NSA चीफ का वीडियो है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।